बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूड ऑफ एक्शन ऑफ एस इनहिबिटर्स, कि एस इनहिबिटर्स किस तरह एक्शन शो करता है। तो सबसे पहले इसकी जितनी भी ड्रग्स होते हैं वो इंड होंगे प्रेल से, ठीक है। एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर लेजिनोप्रेल, जिसके लास्ट में प्रेल आता है, ठीक है। जितनी भी ड्रग्स हो जिसके लास्ट में प्रेल आता हो तो वो कौन सी ड्रग होंगे, किस क्लास की ड्रग होंगे, एस इनहिबिटर्स की ड्रग होंगे। अब किस तरह इसका मैकेनिज्म मूड ऑफ एक्शन है, किस तरह ये एक्शन शो करता है। अब ये जो एंजाइम है ये प्रोटीन है, ठीक है। ये लेबर जो है इसको प्रोड्यूस करता है और इसको रिलीज करता है एंजियोटेंसिनोजेन को। अब एंजियोटेंसिनोजेन जो है इसको बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसका कोई अपना बजाते खुद कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन ये एंजियोटेंसिनोजेन जो है ये प्रिकर्सर एजेंट है फॉर व्हाट, एंजियोटेंसिन 2। इसका प्रिकर्सर एजेंट क्या है, एंजियोटेंसिनोजेन है, ठीक है। अब किडनी जो है ये रेनिन रिलीज करता है। व्हाई किडनी रिलीज रेनिन, बिकॉज हियर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि व्हाई रेनिन रिलीज फ्रॉम द किडनी। अब आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है ड्यू टू रेनल इस्चेमिया, मींस जब ब्लड प्रेशर लेस ब्लड सप्लाई टू किडनी, जब बॉडी में कमी आती है ब्लड की या किडनी को ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है तो क्या होता है, किडनी जो है इन रिस्पांस एक एंजाइम रिलीज करता है फ्रॉम द व्हाट, फ्रॉम द जुगस्टा ग्लोमेरुलस सेल्स ऑफ द किडनी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप लोग अगर नोट कर सकते हो तो नोट कर ले। तो इससे एक एंजाइम रिलीज करता है रेनिन, वो जाके क्या करता है एंजियोटेंसिनोजेन पे एक्ट करता है, उसको ब्रोक करता है किस चीज में, एंजियोटेंसिन 1 में। अब एंजियोटेंसिनोजेन जो है कन्वर्ट हो गया, ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 में। अब एंजियोटेंसिन 1 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में, एंड द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एस एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब एंजियोटेंसिन 2 जो है इसकी 2 मेन फंक्शन है, 2 मेन मैकेनिज्म है, ठीक है। पहला फाउंड काम इसका ये है एंजियोटेंसिन 2 का कि ये वेसोकंस्ट्रिक्टर एजेंट है, ठीक है। ब्लड वेसल की जो है उसकी कंस्ट्रक्शन कॉज करता है। जब ब्लड वेसल की कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो उसके ऑटोमेटिकली सरफेस एरिया कम हो जाता है। जब से सरफेस एरिया कम हो जाता है तो इससे क्या होता है, प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, मींस ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। पहला काम तो इसका ये था। दूसरा काम एंजियोटेंसिन 2 का ये है कि ये एड्रीनल ग्लैंड जो है फ्रॉम द किडनी उसकी एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन को ज्यादा करता है, इंक्रीज करता है। जब एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन ज्यादा होती है तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम और वाटर की रिटेंशन करता है। जब सोडियम और वाटर की बॉडी में रिटेंशन होगी तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर में भी इंक्रीज आएगी, ठीक है। तो ये एंजियोटेंसिन के 2 मेन मैकेनिज्म है। इस 2 तरह से ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है। अब एस इनहिबिटर जो है ये जब हम किसी पेशेंट को देते हैं तो ये क्या करता है, इस एंजाइम को क्या करता है, ब्लॉक करता है। देखो ये लेट्स सपोज में हमारे पास ड्रग है, एस इनहिबिटर्स की ड्रग है। जब हम इसको कोई पेशेंट इनटेक करता है या एडमिनिस्ट्रेट करता है तो क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये इस एंजाइम को मींस इस एंजाइम को ब्लॉक करता है। जब इस एंजाइम को ब्लॉक करता है तो क्या होगा, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा एंजियोटेंसिन 1 से। जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो हमारे पास वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी ब्लड वेसल्स की। जब वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी ब्लड वेसल की तो ऑटोमेटिकली सरफेस एरिया हमारे पास ज्यादा होगा तो प्रेशर जो है वो कम होगा, मींस ब्लड प्रेशर सेम रहेगा, कांस्टेंट, मतलब बढ़ेगा नहीं। पहला काम तो ये हो गया। और दूसरा, जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो क्या होगा, एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन नहीं होगी। एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन नहीं होगी तो हमारे पास सोडियम और वाटर की उसमें इंक्रीज नहीं आएगा, मीन उसकी बॉडी में सिक्रेशन नहीं होगी। एल्डोस्टेरोन जो है ये सोडियम और वाटर की रिटेंशन करता है एंजियोटेंसिन 2 की वजह से, ठीक है। ये जब इस एंजाइम ब्लॉक हो गया इस इनहिबिटर्स ड्रग्स की वजह से तो ये 2 मेन मैकेनिज्म नहीं हो गए, जिससे जो ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होगा। तो इट वाज ऑल अबाउट द मूड ऑफ एक्शन ऑफ एस इनहिबिटर्स। अल्लाह हाफिज़।